सुरेश और मालती की शादी को 10 साल हो गए थे। दोनों का जीवन हंसी खुशी से गुजर रहा था। दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। मालती जो भी डिमांड करती, सुरेश ज़रूरत की सभी चीज़ें लाकर उसको दे देता। सुरेश और मालती का 8 साल का एक बेटा भी था, कुणाल। 2-3 साल से सुरेश का काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। न जाने काम को किसकी नज़र लग गई थी। सुरेश के पास जो जमा पूंजी थी वो भी अब ख़त्म हो गई थी और सुरेश ने कुछ पैसे मार्केट से उधार भी ले लिए थे। जिस घर में हंसी खुशी का माहौल रहता था, वहाँ आए दिन छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होना शुरू हो गया था। सुरेश अपना काम न चलने की वजह से बहुत परेशान रहता था। घर में आए तो पत्नी के ताने और झगड़ा उसको परेशान कर देते थे, मानो मुसीबत का कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। मन करता जहर खा लूं या किसी बिल्डिंग से कूदकर जान दे दूं। मालती आए दिन कोई ना कोई डिमांड करती रहती। सुरेश मालती को समझाता, काम ठीक होने दो, सभी लाकर दे दूंगा। अभी तो घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन मालती के ताने उसको परेशान कर देते। आज तक तुम मेरे लिए लाए ही क्या हो? मैं तो जब भी मम्मी पापा के घर जाती हूँ, वो ही मुझे दिलाकर भेजते हैं। सुरेश मन में सोचने लगा, मैंने आज तक मालती की सभी डिमांड पूरी की है। 2-3 साल से काम नहीं चल रहा। मालती ने मेरे सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। एक दिन पैसों की तंगी को लेकर झगड़ा इतना बढ़ गया, मालती घर छोड़कर अपने मैके चली गई। जब माँ ने बिना बताए आने का कारण पूछा तो मालती ने सारी बातें अपनी माँ को बताई। माँ ने अगले ही दिन मालती को वापस उसके घर भेज दिया। अब मालती पहले जैसी नहीं रही थी। कुछ दिन बीतने के बाद सुरेश ने देखा मालती अब खुश रहने लगी है। एक दिन सुरेश आंगन में कुर्सी पर बैठे हुए अखबार पढ़ रहा था। मालती आंगन में पोछा लगा रही थी। सुरेश की निगाह मालती की साड़ी पर पड़ी। साड़ी एक जगह से फटी हुई थी। मालती ने फटी साड़ी को सुई धागे से सीकर ठीक कर लिया था और पोछा लगाते समय मालती कुछ गुनगुना रही थी। सुरेश समझ नहीं पा रहा था कि मालती इतनी खुश क्यों है। अगले दिन कुणाल का जन्मदिन था। बेटे ने एक खिलौने की पेशकश की थी। सुरेश अगले दिन जब काम से घर वापस आया, कुणाल अपने खिलौने का इंतज़ार कर रहा था। मालती भी उसके पास खड़ी थी। कुणाल खिलौना लेकर खुश होता हुआ अपने कमरे में चला गया। मालती ने कहा, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। मालती ये कहकर जैसे ही मुड़ती है, पीछे से आवाज़ आती है, मालती रुको। मालती जैसे ही पीछे पलटती है, सुरेश कहता है, मालती ये 2 साड़ी तुम्हारे लिए भी लाया हूँ। मालती सुरेश की आंखों में देखती है, मानो एक पल के लिए सब कुछ रुक गया हो, सब कुछ ठहर गया हो। एक पल में मालती के दिमाग में हजारों सवाल घर कर गए। अगर पति पत्नी में प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है, तो बुरा समय भी खुश रहकर गुजारा जा सकता है। और मालती की आंखें नम हो गई। अपनी नम आंखों को छुपाती हुई मालती किचन की तरफ जाती है और जाते हुए माँ की वो 4 बातें याद आती हैं जो माँ ने उसे बताई थी। नंबर 1, पति अगर बीमार पड़ जाए तो पत्नी माँ बनकर अपने पति की सेवा करती है। नंबर 2, पति अगर किसी संकट में फंस जाए और शत्रु उसे घेर लें तो भाई बनकर अपने पति के लिए ढाल का काम करती है। नंबर 3, जब अपने पति से प्यार करती है तो वेश्या बन जाती है। नंबर 4, पति की नौकरी छूट जाए या व्यापार में घाटा हो जाए और आर्थिक तंगी घर को घेर ले तो एक दोस्त बनकर अपने पति का हौसला बढ़ाने का काम करती है और कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ चलती है। इन 4 बातों ने मालती का जीवन खुशियों से भर दिया। अगर आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं या ऐसा दौर चल रहा है, तो आप इस कहानी से प्रेरणा लेकर अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।